Hello everyone, this is Nimra Khan. I hope you all are doing good. Let's continue with our chapter triangles. So what are triangles? A three-sided polygon. You are familiar with triangles now and many of their properties from your earlier classes. पहले से ही हम triangles बनाते हुए आ रहे हैं. Can you recall that two figures are said to be congruent if they have the same shape and same size? ये हमने पहले भी पढ़ा है कि दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनका साइज और शेप सेम होता है ना. In this chapter we will study about those figures which have the same shape but not necessarily the same size. आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में जिनकी सेम शेप होती है लेकिन नेसेसरी नहीं है कि उनका साइज सेम हो. ठीक है. Two figures having the same shape and not necessarily the same size are called similar triangles. ऐसे फिगर जिनका शेप सेम होता है यानी कि दोनों आपको ट्राइंगल लगेंगे लेकिन उन दोनों का साइज अलग अलग होगा, यानी एक बड़ा होगा एक छोटा होगा. ठीक है, तो वो क्या होते हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स. इन पर्टिकुलर वी शैल डिस्कस, और साइड बाय साइड हम क्या डिस्कस करेंगे? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स एंड अप्लाई दिस नॉलेज इन गिविंग अ सिंपल प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लर्नड अर्लियर. और हम सिमिलर ट्राइंगल्स के साथ हम पाइथागोरस थ्योरम का भी एक सिंपल प्रूफ पढ़ेंगे. नाउ कैन यू गेस हाउ heights of mountains, say Mount Everest, or distance of some long distant object, say moon, have been found out. क्या आपको पता है कि इतना हमें पता है कि हमारी अर्थ से मून का कितना डिस्टेंस है, हमें पता है कि हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट कितनी है, सब जीके वाली बुक में लिखा होता है. बट ये हमें कैसे पता लगा होगा? क्या हमने स्केल से नापा होगा उसे या हमने मेजरिंग टेप से नापा होगा उसे? In fact, all these heights and distances have been found out using the idea of indirect measurement. तो यार सब समझो कि ये सारी चीजें कैसे फाइंड की गई होंगी? इनडायरेक्ट मेजरमेंट से, विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स. तो इन सब की हाइट कैसे फाइंड की गई है? ऑन द बेस of principle of similarity of figures. Can a circle and square be similar? No, na, because the shapes are different. Similar things have same shape but different size. Okay, so this is the definition of similar figures. So circle और square similar हो सकते हैं? नहीं. Triangle और square similar हो सकते हैं? नहीं. These questions can be answered by just looking at the figures. Evidently these figures are not similar. Let's look at some photographs. Are they similar? क्या ये photographs similar हैं? Yes, they are similar because they have same shape but different size, and this is the definition of similar. You will at once say that they are the photographs of some monuments, Taj Mahal, but are in different sizes. What do you say that three photographs are similar? Sorry, would you say that the three photographs are similar? Yes, they are. What can you say about two photographs of same size of the same person at one age, at the age of 10 years and other at the age of 40 years? आप क्या कहना चाहोगे? दो फोटोग्राफ का, एक ही पर्सन का फोटोग्राफ है दो, एक में वो 10 साल का है और एक में वो 40 साल का है, जैसे कि ये. क्या यहाँ पे आपको सिमिलैरिटी दिख रही है? नो, दीज फोटोग्राफ्स आर ऑफ सेम साइज बट सर्टेनली इनकी शेप सेम नहीं है. शेप यहाँ पे सेम नहीं है. ठीक है, तो दे आर नॉट सिमिलर. लेट्स रिकॉल. कैन यू टेल व्हाट अ ट्राइंगल इज? ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल एक पॉलीगन होता है जो थ्री साइडेड होता है. फाइन. नाउ ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, फ्रॉम द रोड साइन. रोड साइन से लेके आयरन, जो हम घर पे प्रेस करते हैं, आयरन यूज करते हैं, वो भी एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है. फाइन. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल्स ऑफ ट्राइंगल्स? So these are the triangular shapes. Equilateral, a triangle with all equal sides. Now this is a one type of triangle having equal sides and equal angles. What is equilateral triangle? Equilateral triangle होता है जिसकी तीनों sides same हो. Isosceles triangles क्या होता है? ऐसे ट्राइंगल जिनकी सिर्फ दो साइड सेम हो, तीसरी इन दोनों से बिल्कुल अलग हो.
नेक्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? सिंपल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। स्केलियन ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स, कोई भी साइड सिमिलर ना हो, इक्वली ना हो, यानी कि एक 3 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर। तो स्केलियन ट्राइंगल बिल्कुल ही अलग, ठीक है, हटके है बिल्कुल, इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। डू यू नो व्हाट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं? लेट अस टॉक अबाउट द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल होते हैं विच आर एग्जैक्टली द सेम इन साइज, शेप एंड एंगल्स। एक बार और पढ़ेंगे हम इसे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं? जिनका साइज, शेप और एंगल्स सेम रहता है। इम्पोर्टेंटली इनका साइज सेम रहता है, ठीक है, बट सिमिलर में क्या था? याद करो, सिमिलर में साइज डिफरेंट था, ठीक है। आर बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट? क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? क्या इनका साइज सेम है, शेप सेम है? यस। क्या इनके एंगल सेम है? यस। सी हियर, यहाँ पे इसे सिंगल आर्क से मार्क कर रखा है, सिंगल आर्क से मार्क कर रखा है, दैट मीन्स ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है। यहाँ पे इसे डबल आर्क से मार्क कर रखा है, यहाँ पे इसे डबल आर्क से मार्क कर रखा है, यानी ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल है। यहाँ पे इसे ट्रिपल आर्क से मार्क कर रखा है, यहाँ पे भी इसे ट्रिपल आर्क से मार्क कर रखा है, यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल है। All the circles with the same radii are congruent. All squares with the same side lengths are congruent, and all equilateral triangle with the same length are congruent. तो ये चीज हमेशा याद रखो, सेम रेडियस के सर्कल, साइज उनका सेम ही होगा, तो वो क्या माने जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं दो स्क्वायर बनाऊं और दोनों की सेम साइड लेंथ हो, तो वो क्या माने जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाऊं और उनकी सेम साइड लेंथ हो, तो वो क्या माने जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। नाउ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर कुछ इस तरीके से होते हैं, क्योंकि देखो दोनों बैट्स में डिफरेंस क्या है? दोनों बैट्स का शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिमिलर फिगर्स। तब आपको समझ आ गया होगा सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस में डिफरेंस होता क्या है। सिमिलर फिगर वो होते हैं जिनका एक दूसरे से वो सिमिलर होता है, यानी उनकी शेप सेम होती है बट साइज डिफरेंट होता है। एग्जांपल, दीज टू बटरफ्लाई, दे हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज। अनदर एग्जांपल देखो, टेक टू कॉइन्स ऑफ वैल्यू 2 रुपीज एंड 5 रुपीज, सिंस दे बोथ आर सर्कुलर इन शेप, दे आर सिमिलर फिगर्स, है ना। अब यहाँ पे आप कॉइन्स देखो, इन कॉइन का क्या सीन है? ये जो कॉइन्स है इनकी शेप सेम है, सर्कल है सारे, बट साइज क्या है? डिफरेंट है ना। सो वी कैन से दे आर सिमिलर फिगर्स। अब ये बताओ, एलिफेंट और आंट सिमिलर होगी क्या? इनका तो शेप ही चेंज हुआ है, बिल्कुल शेप ही अलग अलग है, तो ये सिमिलर नहीं है। Therefore, all congruent figures are similar, but the similar figures need not to be congruent. इस स्टेटमेंट को हम जरा ध्यान से समझेंगे। जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सिमिलर होते हैं। क्यों सिमिलर होते हैं? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का साइज और शेप दोनों इक्वल होता है, बट सिमिलर फिगर्स का शेप तो सेम होता है बट साइज डिफरेंट होता है। नाउ टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे उन्हें सिमिलर बोला जाएगा इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पहला, और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर की तरफ बढ़ते हुए। तो हम दो फिगर्स को, दो पॉलीगन्स को सिमिलर कब कहेंगे? अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो होने चाहिए बिल्कुल परफेक्टली इक्वल, बट उनकी जो साइड्स होनी चाहिए उनका इतना मतलब सेम रेशियो होना चाहिए, यानी कि दिस फिगर एंड दिस फिगर। तो देखो यहाँ पे ना आप रेशियो देखो, साइड्स का रेशियो देखो, रेशियो आपको कुछ कुछ सेम लग रहा है? देखो, ये है किसी भी नंबर का 2 और ये है उसी नंबर का 3। रेशियो देखो ना, 9/6, 9/6 का रेशियो क्या आएगा? कट के कैंसिल होके 9/6 का रेशियो क्या आएगा? 3/2। 6/4 का रेशियो क्या आएगा? कैंसिल होके 3/2। इधर देखो 15 और 10 का रेशियो क्या आएगा? 3/2। 12/8 को कैंसिल करके क्या आंसर आएगा? अगेन 3/2। तो यहाँ पे साइज जो है वो डिफरेंट है बिकॉज रेशियोज जो है वो सेम है। हाउ डू वी फाइंड इफ द ट्राइंगल आर सिमिलर और नॉट? हम कैसे पता लगाएंगे कि ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं?
हम यही सेम रूल लगाएंगे, हम चेक करेंगे पहली चीज क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, सेकेंड चीज हम चेक करेंगे क्या इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है। If corresponding angles of two triangles are equal, then they are known as equiangular triangles. अगर corresponding angles दो triangle के बराबर हैं तो हम उन्हें क्या कह सकते हैं कि वो equiangular triangle हैं। इधर देखो, सिमिलर करने की पहली कंडीशन, अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो हम उन्हें क्या कह देंगे कि दीज ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर। अगर सेकेंड कंडीशन ट्रू होती है, दैट इज रेशियो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स, सेकेंड कंडीशन ट्रू होती है तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे कि इनकी इक्वी, ये जो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स है इनका जो रेशियो है ये सेम है, दैट्स वाई ये सिमिलर हो जाएंगे। सो कंसिडर टू ट्राइंगल्स एबीसी एंड डीईएफ। एबीसी और डीईएफ में देखो एंगल ए डी के बराबर होगा बीई के सी एफ के, पहली कंडीशन ट्रू हो गई, एंगल्स इक्वल है। दूसरा रेशियो ए बी डी ई, ए बी बाई डी ई इक्वल्स बी सी बाई ई एफ इक्वल्स सी ए बाई एफ डी, यानी इन ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो बराबर है। तो जो सिमिलैरिटी का सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है। Thus, triangle ABC similar to triangle DEF. Always note that we write triangles name corresponding to the sides. अभी हम आगे देखेंगे. For example, A corresponds to D, B correspond to E, C correspond to F. Therefore, we write DEF and not the other ways. There are some theorems that we must keep in mind when we talk about triangles. कुछ ऐसी theorems है जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए जब हम triangles के बारे में बात करें। पहली थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, देखो अब हम इस थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम 1 says that if a line is drawn parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. गिवन देखो क्वेश्चन के हिसाब से अगर एक लाइन को हम पैरेलल ड्रॉ करें टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, दैट मींस डीई जो है वो बीसी के पैरेलल हम ड्रॉ करें, तो हमें प्रूफ क्या करना है, होना क्या चाहिए, सी हियर AD बाय DB किसके बराबर होना चाहिए, AE बाय EC, जॉइन BE एंड CD। दिस इज अवर कंस्ट्रक्शन। हमने इस फिगर को कैसा बना दिया, ऐसा हमने क्या किया, BE और CD को ज्वाइन कर दिया और हमने DM से एक परपेंडिकुलर, सॉरी DM एक परपेंडिकुलर है AE पर और EN एक परपेंडिकुलर है AD पर, हमने इसे ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कंसिडर अ ट्राइंगल ABC in which a line parallel to side BC intersect other two side AB and AC at D and E respectively। हमें क्या प्रूफ करना है कि AD by AE equal to DB by EC। सी इसे हम पढ़ते कैसे, न्यूमरेटर के बराबर, AD DB के बराबर होना चाहिए और AE EC के बराबर होना चाहिए। Let us join BE and CD। BE और CD को ज्वाइन करते हैं और अब हम ड्रॉ करते हैं DM परपेंडिकुलर टू AC and EN परपेंडिकुलर टू AB। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब यहाँ पे देखो ADE जो ऊपर छोटा सा ट्राइंगल है ग्रीन कलर में, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और यहाँ पे ADE का बेस क्या है, ADE का बेस डिपेंड करेगा उसकी हाइट पे। ADE के अंदर आप ध्यान से देखो दो हाइट आ रही है, एक DM आ रही है और एक EN आ रही है। तो अगर मैं DM को कंसिडर करूंगी ADE की हाइट, तो मैं DM के हिसाब से बेस क्या लूंगी, DM देखो DM किस बेस पे आ रहा है, AE पे आ रहा है, तो मैं कौन सा बेस लूंगी, AE। और EN देखो E से लेके N तक ये कहाँ पे आ रहा है, AD पे आ रहा है ना। तो मैं क्या कंसिडर करूंगी, EN के केस में देखो हियर, यहाँ पे देखो EN के केस में बेस क्या हो गया AD, और अगर DM होता तो उसके केस में बेस क्या होता AE। सिमिलरली अब नीचे वाले ट्राइंगल पे आ जाओ BDE। BDE जो ट्राइंगल है इसका बेस क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है यहाँ पे DB, बेस इज दिस DB।
और सी इसकी जो हाइट है वो इस ट्राइंगल के बाहर है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ई टू एन। इस ट्राइंगल की हाइट, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसकी जो हाइट है वो कहाँ है, बाहर है। ठीक है, सिंस ए डी इक्वल टू ए ई, ए डी और ए ई क्या है, आपस में बराबर है, और ई एन जो है किसके बराबर है, डी एम के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी ई को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया यहाँ पे, पहले क्या था, ई एन था हाइट, अब हम चेंज कर देते हैं हाइट को, डी एम कर दिया हमने यहाँ पे हाइट, देखो। और ए ई जो था वो बेस बन जाएगा, क्योंकि जो डी एम है हाइट वो किस पे आ रहा है, ए ई पे। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, देखो डीईसी जो ट्राइंगल है इसका बेस क्या होगा, ईसी, और इस ट्राइंगल की हाइट जो है वो बाहर आ रही है, कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट डी टू एम। सो डीएम इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल डीईसी। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। अब हम क्या कर रहे हैं, इन्हें डिवाइड में लिख रहे हैं, ADE अपॉन BDE, ADE अपॉन BDE। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चालाकी से, देखो मैंने तुमको ये बताया था कि ADE का हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया। अगर हम ये वाली DM हाइट लेंगे तो AE रखेंगे बेस, अगर हम EN हाइट लेंगे तो AD रखेंगे बेस, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब हमने ADE को BDE के ऊपर लिखा, तो BDE जो था ट्राइंगल, BDE की हाइट क्या थी, EN, तो हम ADE में EN वाला लगाएंगे, EN वाली हाइट कंसिडर करेंगे, ताकि EN से EN कट जाए, समझ रहे हो। और जब हम ADE को DEC के ऊपर रखेंगे, तो DEC की हाइट क्या है, देखो DEC ट्राइंगल की हाइट है DM, और DM हाइट है ADE की भी, है ना। तो हम यहाँ पे ADE को क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और देखो यहाँ पे हमने ADE की हाइट क्या रखी है, EN नहीं रखी है, यहाँ पे हमने DM रखी है, और उसी के हिसाब से DM किस बेस पे आ रहा था, AE वो रखा है, ताकि DM से DM कट जाए, EN से EN कट जाए, हाफ से हाफ कट जाए, तो इधर क्या बचेगा, AD बाय DB, इधर क्या बचेगा, AE बाय AC। नाउ अब देखो यहाँ पे ये बराबर हो जाएंगे, ये कैसे बराबर हो जाएंगे, रेशियोज क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि देखो अगर तुम इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करोगे तो ADE से ADE सामने कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा नीचे, BDE और DEC, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया ऑफ BDE इक्वल टू एरिया ऑफ DEC आ जाएगा। देयरफॉर अब क्या हो जाएंगे, ये बराबर, रेशियोज भी बराबर हो जाएंगे। सो हमने यहाँ पे थ्योरम 1 कंप्लीट कर लिया, अब हम आ जाते हैं थ्योरम 2 पे। So theorem 2 says that if a line divides any two side of triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. थ्योरम 2 आपको क्या कह रही है कि अगर एक लाइन डिवाइड करती है दो साइड्स को, ये कौन सी दो साइड, AB और AC को, किसमें, सेम रेशियो में, तो प्रूव करो कि जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है। तो हमें गिवन क्या है कि दिस लाइन इज डिवाइडिंग विच लाइन, DE इज डिवाइडिंग, ठीक है, दो हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में, और हमें क्या प्रूफ करना है कि जो लाइन है ये पैरेलल है, ठीक है। दिस द ऑपोजिट ऑफ थ्योरम 1, लेट अस कंसिडर ए ट्राइंगल ABC। अब थ्योरम 2 क्या है, थ्योरम 1 का अपोजिट। अब हम यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं। दिस थ्योरम कैन बी प्रूफ बाय टेकिंग अ लाइन DE सच दैट AD अपॉन AE इक्वल टू DB अपॉन EC। AD अपॉन AE किसके बराबर है, DB अपॉन EC के बराबर है, एंड एज्यूमिंग दैट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। एज्यूम हम क्या कर रहे हैं कि जो DE है वो BC के पैरेलल नहीं है, ठीक है। बट हम साइड बाय साइड ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि DE इज डिवाइडिंग दिस साइड, AB को किस में डिवाइड कर रही है, ये AD बाय AE, और AC को किस में डिवाइड कर रही है, ये DB बाय EC। सी न्यूमरेटर्स और जो न्यूमरेटर होते हैं ना दो फ्रैक्शन के, वो बराबर होता है आपस में, यानी कि AD किसके बराबर है, DB के बराबर, AD इक्वल्स DB, और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बराबर होंगे, यानी कि DB इक्वल्स किसके, सॉरी AE इक्वल EC के। नाउ अगर DE पैरेलल नहीं है BC के, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन DE डैश पैरेलल टू BC। तो हम एक अनदर लाइन बना लेते हैं कि लेट्स से दिस इज पैरेलल टू BC,
और अगर DE डैश पैरेलल है BC के, सो थिंक AD बाय DB तो बराबर होगा ही, और AE डैश बाय E डैश C, ये अपॉन, मतलब यहाँ पे ये जो रेशो हम इक्वल कर लेंगे ना, क्योंकि DE डैश जो है आपस में क्या है, ये DE डैश इज पैरेलल टू BC, हमने ये लेट किया है, तो इनके रेशियोज क्या हो जाएंगे, इक्वल। हेंस AE बाय EC, AE बाय EC किसके बराबर हो जाएगा, E डैश AE डैश बाय EC, E डैश C के। कैसे बराबर होगा, देखो AD बाय DB इसके बराबर है, ठीक है, किसके, AE डैश बाय E डैश C इसके बराबर है, ठीक है। ऑल्सो पहले देखो यहाँ से AE बाय EC किसके बराबर है, ए किसके, AD बाय DB के, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी कि इसका मतलब क्या है, E डैश और E कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड यानी कि एक के ऊपर एक आ रहा है, यानी कि E और E डैश कैसे कोइंसाइड कर सकते हैं, इसका मतलब कोई लाइन थी ही नहीं DE डैश, DE डैश इज अ लाइन दैट इज ओवरलैपिंग DE। ध्यान से अगर हम देखें तो AE डैश प्लस E डैश C, अगर हम इस पार्ट को और इस पार्ट को आपस में प्लस करेंगे तब भी AC आएगा, और अगर हम AE को और EC को प्लस करेंगे तब भी AC आएगा। सिंस द सम ऑफ बोथ इक्वल्स टू AC, देन E डैश एंड F मस्ट कोइंसाइड, क्योंकि दोनों का सम हमें क्या दे रहा है, AC दे रहा है, तो E डैश एंड E मस्ट कोइंसाइड। Now we come to theorem number 3. Theorem number 3 says that if in two triangles corresponding sides are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar. Theorem number 3 कह रही है कि अगर ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यानी कि व्हाट इज गिवन, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, तो हमें प्रूफ करना है कि इनका जो साइड्स है इसका भी रेशियो बराबर है। तो ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, दिस क्राइटेरिया इज रेफर्ड टू एज ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, एंगल ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है, सी एफ के बराबर है, कट डीपी इक्वल टू ए बी। अब हम क्या करेंगे, डीपी को किसके बराबर कट कर देंगे, अब यहाँ पे हमने जो डॉटेड लाइन जो बनाई है, ये जो पी क्यू से कट मारा है, ये कितना है, यानी कि इधर इस जो ट्राइंगल है ये ए बी किसके बराबर हो गया, डीपी के, और ए सी किसके बराबर हो गया, डी क्यू के, और बी सी किसके बराबर हो गया, पी क्यू के। सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल डी पी क्यू के। कैन यू टेल वाई, इट इज बिकॉज द साइड्स आर नाउ ऑल इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि जो साइड्स है वो क्या है, एक दूसरे के बराबर हो गई है। इसका मतलब क्या है, एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, पी के, एंगल और ई भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो हमने क्या किया था, पहले हमें पता था इक्वी एंगुलर है ये, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के। अब हमें पता लग गया एंगल बी किसके बराबर है, एंगल पी के, तो बी पी के भी बराबर है, बी ई के भी बराबर है, यानी ये तीनों आपस में बराबर है। तो जब अगर ये तीनों आपस में बराबर है, सो वी कैन से दैट पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर डी पी बाय पी ई किसके बराबर हो जाएगा, डी क्यू बाय क्यू एफ के। नाउ see what happened here is AB by DE इक्वल टू AC बाई DF हो जाएगा, क्योंकि AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ। ठीक है, अब हम चलते हैं। ओके, so if two angles of one triangle are respectively equal, then the two angles of another triangle, then the two triangles are similar. Okay, this may be referred as a similarity criteria of two triangles. अब यहाँ पे देखो, अगर दो एंगल्स आपस में बराबर हैं तब भी हम उन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। ठीक है, कैसे सिमिलर कहेंगे, सी एक क्राइटेरिया था हमारा ट्रिपल ए, यानी कि तीनों एंगल्स बराबर होने चाहिए। एक क्राइटेरिया आता है हमारा डबल ए, ठीक है, जिसमें दो एंगल्स भी अगर बराबर होंगे तो वो भी काफी होगा। ठीक है, now moving on to the next slide, we have our theorem 4.
If in two triangles, side of one triangle are proportional, that is in the same ratio the side of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. This criteria is referred to as SSS similarity criterion for two triangles. Now there is another third one criteria which is SSS similarity criteria of two triangles. This says that if we have ratios equal, if we have ratios of the sides equal, then we mute. Okay. So how to prove SSS theorem? This theorem can be proved by cutting this triangle DEF into cut DP equal to AB and DQ equal to AC and join PQ. Okay. Now moving on to the next slide. DP by PE equal to DQ by QF and PQ will be parallel to EF. Fine. So एंगल P किसके बराबर हो जाएगा? एंगल E के बराबर हो जाएगा और एंगल Q किसके बराबर हो जाएगा? एंगल F के बराबर हो जाएगा, जैसे हमने ए क्राइटेरिया में किया था. ठीक है. Therefore DP by DE किसके बराबर हो जाएगा? DQ by DF के and PQ by EF के. So DP by DE equal to DQ by DF and BC by EF. तो हमारे रेशियोज बराबर हो गए क्योंकि एंगल P एंगल E के बराबर था, एंगल Q एंगल F के बराबर था. सो BC किसके बराबर हो जाएगा? ऑल्सो इक्वल टू PQ. दस ट्राइंगल ABC, अब तो ये बिल्कुल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DPQ के, एंड A इक्वल टू एंगल D, B इक्वल टू एंगल E and C इक्वल टू एंगल F. Now theorem number 5. Theorem number 5 says that if one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. See what is given. If only one angle is equal, angle A equal to angle D, and the ratio of two sides are proportional. So these are the AB is equal to DE and AC is equal to, sorry, AC is similar to DF. Okay, then we have to prove that these triangles are similar. See, this criteria is called SAS similarity criteria of two triangles. Now what is given here is the AB is equal to AB is similar to DE and AC is similar to DF and one angle is equal. So what we have to do, अब हमें क्या करना होगा? हमें कट करना है DP को AB के बराबर और DQ को AC के बराबर, like that. DP किसके बराबर हो जाएगा? AB के, and DQ किसके बराबर हो जाएगा? AC के. Now PQ और EF के पैरेलल हो जाएगा और ये जो ट्रायंगल्स हैं ये फिर से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, लाइक जैसे हमने SSS सिमिलैरिटी में करा था. ठीक है. इट इज बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ? AB बाय AC किसके बराबर था? DE बाय DF के बराबर था. यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि AB किसके बराबर है? DP के, और AC किसके बराबर है? DQ के. अब यहाँ पे एंगल्स हमें पहले ही बराबर दे चुके थे कि एंगल AD के बराबर है, B P के बराबर है, C Q के बराबर है, प्रूफ कर लिया था. Therefore ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DEF के. Now there is another question for you. If PQ is parallel to CB, these two lines are parallel, PQ is parallel to CB, prove that these triangles PAQ is similar to triangle BAC. Hint. What is hint? You have to use AAA similarity. Okay, I'll give you a few seconds to think about it. Okay, so those who have done it, very good. And now I am explaining the solution. तो इसमें हमें करना क्या था?
इसमें हमें ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना था। अब देखो ये जो दो ट्राइंगल्स है, सबसे पहली बात, दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, सो एंगल PAQ इज इक्वल टू BAC, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओके। देन angle B is equal to angle Q. Why? Because PQ is parallel to BC and these are the alternate interior angle because BQ is a transversal here. Fine. Similarly, angle PQ is equal to angle C. Why? Because PC is a transversal between these two lines, which PQ and BC. So angle P will be equal to angle C. So we got these three angles equal. So by using AAA similarity criteria, we conclude that triangle PAQ is similar to triangle BAC. Fine. Now comes area of similar triangles. This gives us our next theorem, which is theorem number 6, जो कहती है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। दो सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है वो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अभी समझ नहीं आई ना वाली लाइन, देखो अभी तुम्हें देखोगे तुम्हें समझ आ जाएगी। We are given two triangles ABC and PQR such that ABC similar to triangle PQR. We need to prove that, हमें क्या प्रूफ करना है कि area of ABC upon area of PQR क्या है। जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो इनका रेशियो किसके बराबर होगा, इन्हीं की साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। देखो AB by PQ is one side, see AB by PQ, ठीक है, उनका स्क्वायर कर लिया। देन BC by QR, देखो यहाँ पे BC और इधर इसका बेस QR, इनका स्क्वायर कर दिया। देन CA by RP, द थर्ड वन साइड, CA by RP दिस साइड एंड दिस साइड, तो इनका रेशियो भी, इनके रेशियो का स्क्वायर भी बराबर। यानी कि जो एरिया है ना, एरियाज को अगर आप डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो इनके रेशियो के स्क्वायर के, इनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल्स में यहाँ पे हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ ट्राइंगल ABC इक्वल टू ट्राइंगल PQR। अब यहाँ पे देखो जो ट्राइंगल ABC है इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस इज BC, सिंपल, हाइट इज AM। नाउ एरिया ऑफ PQR क्या होगा, PQR, ठीक है। सो हाफ इंटू बेस इज QR एंड हाइट इज PM, ठीक है। अब हम इनके एरियाज को डिवाइड करते हैं, ABC बाय PQR। देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, बचा क्या, BC बाय QR इक्वल टू AM बाय PM। नाउ इन ट्राइंगल ABM, अब उस पार्ट को वहीं पे थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, होल्ड पे रखो। अब हम आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का देखो, इस ट्राइंगल का आपको पार्ट देखना है ABM और इस ट्राइंगल का आपको पार्ट देखना है PQN। तो यार यहाँ पे देखो ABM और PQN में एंगल B एंगल Q के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये पूरे पूरे ट्राइंगल सिमिलर है। और एंगल M और N बराबर है, वाई, ईच ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। ट्राइंगल ABM और PQN हो गए ना सिमिलर, किससे, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, क्योंकि हमें दो एंगल सिमिलर मिल गए। देयरफॉर अब ये सिमिलर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि AM बाय PN इक्वल टू, AM बाय PN इक्वल टू किसके बराबर हो गया, AB बाय PQ, AB बाय PQ के बराबर हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे नीचे, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारा आया था, अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जो AM बाय PN था ना, AM बाय PN को नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया, AB बाय PQ, यहाँ से इस वाली इक्वेशन से। AM बाय PN किसके बराबर था, AB बाय PQ के, तो इन्होंने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया, AM बाय PN को किससे रिप्लेस कर दिया, AB बाय PQ से। ऑल्सो अब आपको ये पता है ना, AB बाय PQ किसके बराबर था, BC बाय QR और CA बाय RP, तो वो तीनों साइड्स के रेशियोज आपस में बराबर थे। तो AB बाय PQ ये एज इट इज रह गया यहाँ पे, और इसको तो पता ही, ये रिप्लेस कर दिया इन्होंने। अब क्या होगा, ये AB स्क्वायर हो गया और नीचे PQ का स्क्वायर हो गया। हेंस प्रूफ, अब हमने एक साइड प्रूफ कर दी, बाकी भी इसी तरह प्रूफ हो सकती है, ठीक है। तो ये हेंस प्रूव हो गई हमारी थ्योरम। Now comes Pythagoras theorem. Are you familiar with Pythagoras theorem? Yes.
what Pythagorean theorem says? It says that the square of hypotenuse is equal to sum of square of base and perpendicular. ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम की जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर का सम होता है. We can prove it using similar triangles concept. हम इस थ्योरम को किस तरह प्रूव कर सकते हैं? Using similar triangles concept. Now let us take a right triangle ABC. हम यहाँ पे एक ट्राइंगल लेते हैं ABC जो राइट एंगल्ड है B से, यानी उसका B क्या है 90 डिग्री. लेट BD भी परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज AC. AC पे इन्होंने BD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी. एंड ट्राइंगल ADB जो ट्राइंगल है वो ABC. इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, ये ADB नीचे वाला छोटा पार्ट और ये ABC बड़ा वाला ट्राइंगल. यहाँ पे देखो एंगल A किसके बराबर हो जाएगा? एंगल A के. क्यों? देखो बड़े वाले ट्राइंगल में भी एंगल A आ रहा है और ये जो नीचे बन रहा है ना ADB, इसमें भी एंगल A आ रहा है. तो एक तो प्रूव हो गया हमारा पार्ट एंगल AA. देन ADB किसके बराबर होगा? ADB इज 90 डिग्री एंड ABC इज ऑल्सो 90 डिग्री. ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल का ये 90 डिग्री और छोटे वाले ट्राइंगल का यहाँ पे 90 डिग्री जो बनेगा. ठीक है, ये बराबर होंगे. सो बाय AA सिमिलैरिटी हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो BDC था वो किसके सिमिलर हो गया? पूरा ABC के. Triangles on both sides of perpendicular BD are similar to whole triangle ABC. Also, since triangle ADB and ABC सिमिलर हो गए और BDC और ABC सिमिलर हो गए, तो इनके छोटे छोटे वाले पार्ट यानी कि ADB और BDC ये आपस में भी सिमिलर हो गए. इससे हमें हमारी दूसरी थ्योरम मिलती है जो है थ्योरम नंबर 7. अब थ्योरम नंबर 7 क्या कहती है? इफ अ परपेंडिकुलर is drawn from the vertex of right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. अगर हम perpendicular draw करें from the vertex of right angle triangle from here, तो जो ट्राइंगल्स होंगे बोथ साइड्स ऑफ परपेंडिकुलर ये सिमिलर होंगे टू द होल ट्राइंगल और अपने आप में भी सिमिलर होंगे. तो ये वाली थ्योरम अभी हमने प्रूफ करी ना. अब यहाँ पे हमें क्या प्रूफ? नाउ ADB और किसके सिमिलर है? ABC के. यानी ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट ये पूरे ट्राइंगल के सिमिलर है और यहाँ पे दूसरा पार्ट जो है वो भी पूरे ट्राइंगल के सिमिलर है. सो अगर ये जो छोटा वाला पार्ट है ये पूरे इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है तो हम क्या कह सकते हैं? रेशियो इक्वल है इनका. AD बाय AB किसके बराबर होगा? AD इसकी साइड छोटे वाले की, AB इसकी साइड बड़े वाले की. AD बाय AB किसके बराबर होगा? AB बाय AC के. अब हम यहाँ पे अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? AD इंटू AC इक्वल टू AB स्क्वायर. फाइन. सिमिलरली यहाँ पे देखो BDC और ABC, BDC और ABC. अब यहाँ वाला ये जो इस साइड वाला ट्राइंगल है ये भी पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है. अगर ये पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो CD है, ये जो C से D तक है, CD अपॉन BC किसके इक्वल हो जाएगा? BC अपॉन AC, है ना. और अब जब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? CD डॉट मतलब इनटू CD इंटू यानी मल्टीप्लाइड CD मल्टीप्लाइड बाय AC इक्वल टू BC का स्क्वायर. सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे AD डॉट AC. अब हमने क्या किया? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया. दिस वाज आवर इक्वेशन 1 एंड दिस वाज आवर इक्वेशन 2. तो हमने यहाँ पे क्या किया? लेट मी ड्रॉ इट. ओहो, ठीक है. सो ये थी हमारी इक्वेशन 1. फिर से चला गया. ये थी हमारी इक्वेशन 1. ठीक है, और ये थी हमारी इक्वेशन ये थी हमारी इक्वेशन 1 और ये थी हमारी इक्वेशन 2.
हमने क्या किया, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। सी हियर, यहाँ पे हमने इनको ऐड किया है। तो AD और CD जो था, ये तो दोनों अलग अलग थे, कॉमन क्या था, AC और AC। तो AC और AC को हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। बाकी बचे AD और CD, वो अंदर प्लस में आ जाएंगे। AB स्क्वायर और BC स्क्वायर ऐसे ही रहेगा नीचे तक। और AC, देखो AD प्लस CD क्या बन जाएगा, AD से लेके CD, पूरा का पूरा क्या है, ये AC है। तो AD प्लस CD विल गिव यू AC, और AC इंटू AC विल गिव यू AC का स्क्वायर। सो देखो ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं बन गई। AC का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, AB का स्क्वायर बेस प्लस बेस का स्क्वायर प्लस उसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। सो ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। Now theorem number 9, in a triangle if square of one side is equal to sum of square of other two side, then the angle opposite to the first side is a right angle. थ्योरम 9 क्या कहती है हमारी, अगर एक साइड का स्क्वायर जो है वो दूसरी बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज आल्सो राइट एंगल। तो ये जो एंगल होना चाहिए ना, ये राइट एंगल बनना चाहिए। ठीक है, सो यही हमारी थ्योरम हो गई, पाइथागोरस थ्योरम। फाइन, लगता है आगे स्लाइड नहीं है, लेट मी जस्ट चेक इट। ओके, सो सी हियर, हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर लिया। ठीक है, एंड नाउ अवर थ्योरम नंबर 9, इन अ ट्रायंगल अगर स्क्वायर, देखो थ्योरम है ये, यानी कि प्रूफ्ड है। अगर ए का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर को जब हम ऐड करेंगे, और ये हमें क्या देगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड है विच इज हाइपोटेन्यूज, वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 फिनिश होता है, ट्राइंगल्स। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।